नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपने साथे विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उणु पहले एक नजर डाला अबारताई री खास खबरा माथे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली रा भारत मंडपम में राजभाषा विभाग रा स्वर्ण जयंती समारोह ने कर्या संबोधित। कया भाषावा ने जीवंत राखनो जरूरी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल कया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में समाज रे हर वर्ग रो वेरियो है सर्वांगीण विकास। जल जीवन मिशन सु लोकारो जीवन वियो आसान। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा अलवर मायलीना विभागीय समीक्षा बैठक। गिव अप अभियान की सफलता खातर अधिकारियों ने तेज गति से काम करवारा दीना निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस माथे प्रदेशभर में आयोजित कर्या जा रहा है नशा मुक्ति कार्यक्रम। युवाओं ने नशा से दूर रहवा खातर कर्यो जा रही है जागरूक। और प्रदेश में मानसूनी बरसात रो दौर जारी। लाडला 24 घंटा में बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और जयपुर समेत कई जिला में भी बिरखा। और अब एक खबर विगतवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली रा भारत मंडपम में राजभाषा विभाग रा स्वर्ण जयंती समारोह ने संबोधित किया। गृह मंत्री कहा कि भाषा एक राष्ट्र री आत्मा होवे है और देश रो प्रशासन देश रा लोगा री भाषा में होना चाहिए जो आम व्यक्ति ने भी समझ में आ सके। वे कहा कि भाषावा ने जीवंत राखनो जरूरी है। अपनी भाषा छोड़कर अपनी संस्कृति, साहित्य, इतिहास और जीवन के संस्कार, समाज जीवन के संस्कार उसको चिरंजीव नहीं रख सकता। कोई भी देश ने अपनी चिति पर चलना है, अपने संस्कृति के आधार पर आगे बढ़ना है, आत्मसम्मान के साथ बढ़ना है, तो वो देश का प्रशासन अपनी भाषाओं में हो, वो बहुत जरूरी है। किसी भी विदेशी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए, परंतु आग्रह हमारी भाषा को महिमा मंडित करने का होना चाहिए। आग्रह हमारी भाषा को बोलने का होना चाहिए, हमारी भाषा में सोचने का करना चाहिए। और पूर्णतः विकसित राष्ट्र की संकल्पना तभी हो सकती है जब विरासत को परिभाषित करने का भाषा एकमात्र माध्यम है, इसका महिमा मंडन हो। भाषा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार रा 11 बरस पूरा होबा माते पत्रकार वार्ता ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में युवा, किसान और महिला वर्ग रा सर्वांगीण विकास खातर कई योजनावां संचालित करी जा रही है। वे कहा कि जल जीवन मिशन सु लोगों ने शुद्ध जल मिलियो है, जिनसु जीवन आसान वही क्यों है। आप देखेंगे कि गंगा की हालत क्या थी, आज धीरे धीरे नदी की हालत चेंज हो रही है। आज पानी नहाने जैसा हो गया है, आने वाले दिनों में पीने जैसा हो जाए उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। उसके ऊपर एसटीपी लगाए, एसटीपी चल भी रहे, उसका मॉनिटरिंग भी हो रहा है। आज जल जीवन मिशन में हम अभी तक जो 12 करोड़ प्लस 3 करोड़ ऐसे 15 करोड़ तक पहुंचे हैं। 4 करोड़ घरों में और पानी देने का बाकी है, वो काम भी चल रहा है और 28 तक वो काम भी पूरा करने के लिए हमें माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और इस बार भी करीब पूरे हमारे मंत्रालय को 99.501 करोड़ रुपया जो ग्रांट मिला है, ये आज तक का सबसे ज़्यादा ये ग्रांट हमें इस बार भी मिली है। जल जीवन मिशन के लिए भी उसके अंदर 67,000 करोड़ वो उसके लिए आवंटित किया गया है। तो भी एक बहुत बड़ा काम इसके अंदर भी चल रहा है। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा आज अलवर जिला परिषद सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक लीनी। बैठक के दौरान गिव अप अभियान की सफलता खातर अधिकारियों ने तेज गति से काम करने का निर्देश दिया।
गिव अप अभियान के तहत अलवर जिला में 63,000 अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी छोड़ दी है। इन मौका माते खाद्य मंत्री बताया कि प्रदेश में अबार ताई 21 लाख लोग इन अभियान के तहत खाद्य सब्सिडी ने छोड़ दियो है। 37,212 लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना से पिछले 5 महीने में जोड़ दिया गया और अगले 2 दिन में यह आंकड़ा 50 लाख टच कर जाएगा, जो अपने आप में दिखाता है किस तरह सरकार अंत्योदय की योजना को साकार करते हुए अंत पे बैठा व्यक्ति है उस तक पहुंच रही है। और आपके अलवर जिले में 1,37,381 नए लाभार्थियों के नाम इस योजना में, खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ दिए गए। और साथ में गिव अप कैंपेन विभाग द्वारा जो चलाया जा रहा है उसमें भी मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेरणा से जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गिव अप सिलेंडर कार्य योजना लाई गई थे, जिसके तहत सक्षम लोगों ने सिलेंडर की सब्सिडी का लाभ छोड़ा, उसी तरह राजस्थान में खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ने वालों की संख्या आज 22,04,315 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटाया है, जिसमें अलवर जिले में 63,434 लाभार्थियों ने स्वेच्छा से गिव अप कैंपेन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा है। झुंझुनूरा भामाशाह जगदीश प्रसाद कसेरा कानिसु कमजोर तबकारा टाबरा खातर निशुल्क अंग्रेजी माध्यम रो स्कूल संचालित करियो जा रही है। टाबरा री बढ़ती संख्या ने देखता थका 3 करोड़ रुपया री लागत सु विद्यालय रो नयो 5 मंजिला भवन बनायो जा रही है। मुंबई निवासी जगदीश प्रसाद 2023 में इन विद्यालय की शुरुआत करी है, जिनमें पहले बरस 101 टाबरा ने 5वीं ताईरी कक्षावा में प्रवेश दियो गयो हो। आज जो विद्यालय 8वीं कक्षा ताई संचालित वेरियो है, जिनमें 272 टाबर अबार ताई पढ़ रिया है। इन टाबरा ने किताब और गणवेश जकी है वह निःशुल्क प्रदान करी जावे है। भामाशाह जगदीश प्रसाद कसेरा ने राज्य स्तर माथे भी सम्मानित करियो जा चुक्यो है। है जो प्राइवेट स्कूलों में बियर नहीं कर सकते फीसे, वो वहां पर तो हमारा ऐसा सोच रहा कि उन लोगों के लिए ये ऐसी फ्री स्कूल हो जाए कि वो भी एक शिक्षा में आगे अग्रसर हो जाए बच्चे, और वो ऐसा नहीं कि उसके मन में ये आवे कि देखो हम पढ़ नहीं पाए आर्थिक स्थिति की वजह से। मेरा उसके पीछे ये उद्देश्य है। मतलब बच्चों को किस प्रकार से हैंडल किया जाता है, उनको मतलब हमने ज्वाइनिंग के समय भी मैं भी खुद उनको पहले 10 डेज ट्रेनिंग देती हूँ कि भाई आपको बच्चों को इस तरीके से हैंडल करना है, इस तरीके से समझाना, बच्चों को जैसे समझ में आए वैसे समझाना। पनिशमेंट का कोई हमारे नहीं है कि हम अनुशासन है लेकिन पनिशमेंट नहीं है। अनुशासन भी सहजता के साथ सिखाया जाता है, बच्चों को प्यार से सिखाया जाता है कि अनुशासन में कैसे रहा जाता है। हमारे 2 बच्चे हैं, मतलब पहले प्राइवेट में पढ़ते थे और मैंने जब जगदीश प्रसाद जी का मतलब कसेरा अकेडमी का नाम सुना तो वहाँ बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई है स्कूल की, और मतलब मेरे बच्चे बहुत अच्छे, काफी अच्छे हद तक मतलब पढ़ाई करते हैं, अच्छे हो गए पढ़ाई में। और प्राइवेट स्कूलों में तो पहले पढ़ते थे तो उन्होंने कुछ भी रीडिंग वगैरह कुछ भी नहीं आती थी, और यहाँ के टीचरें भी वेल एजुकेटेड टीचर हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई है। यहाँ पे पढ़ाई के साथ खेल भी खेले जाते हैं और यहाँ पे मुझे बहुत मजे आते हैं, और हम पढ़ाई के साथ साथ खेलते भी हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट क्लास से पढ़ रही हूँ। मैम मुझे इतना अच्छा पढ़ाते हैं और मैम अच्छा पढ़ाते हैं, अपने बच्चों जैसे ख्याल रखते हैं मेरा। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी होती है, पढ़ाई भी अच्छी होती है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई भारत में डिजिटल लेन देन की मुहिम ने आगे बढ़ावा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूपीआई एक इन तरह की प्रणाली है जो 172 बैंक खाता ने एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में जोड़े है, जिनसु वित्तीय लेन देन ने त्वरित, सुरक्षित और सरल बनायो जा सके है। जयपुरा व्यवसायियों कहना है कि यूपीआई वनारा व्यवसाय ने आगे बढ़ावा में मदद करे है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मुहिम और उस पर पूरा देश चल रहा है, व्यापारिक संगठन इसकी सराहना करते हैं। आज हर चीज़ यूपीआई के बिना कुछ नहीं। अगर हॉस्पिटल जाना है तो वहीं से वो फैसिलिटीज़, पेट्रोल पंप है या जनता के बीच, हर जगह यूपीआई का जब तक आप प्रयोग नहीं होगा आपकी सेलिंग नहीं बढ़ेगी। ये सरकार की, केंद्र सरकार की ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी मुहिम है। इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसके बिना हमारा कारोबार असंभव है, क्योंकि हर चीज़ चाहे छोटे तबके का हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मीडियम हो, हर लोग इसका उपयोग करते हैं और केंद्र सरकार की सराहना करते हैं। व्यापारी को ये लाभ मिला है कि जो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होता है वो अकाउंट में जाता है,
बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। और किसी को भी अगर लेन देन भी करना होता है तो आप यहाँ से इसको UPI कर सकते हो। हमें भी आने जाने में दिक्कत ख़त्म हो गई है। हमें किसी और को पैसा देना पड़ता है, माल जिससे हम खरीदते हैं उनको पैसा देना पड़ता है, तो उसके लिए भी हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है, उसे भी UPI से ट्रांसफ़र कर देते हैं और डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आता है सारा पैसा। जो केंद्र सरकार ने ये UPI का किया है उससे तो बहुत फ़ायदा हुआ है, सब लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में। तो फिर भी हम हमारे बेनिफिट्स की बात करें तो इजी रहता है मनी ट्रांसफरिंग करना, ये करना। पहले हमको किसी भी चीज़ के लिए बैंक जाना करना बहुत असुविधाएँ रहती थी। अब इजीली हमको किसी को फंड देना है हम इजीली दे सकते हैं, किसी से लेना है इजीली आ सकता है, हमको कैश साथ में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता है इस सब चीज़ों में कभी चोरी चकारी ये सब का लफड़ा ये सब चीज़ में काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं इस चीज़ के। तो UPI से एक तो बहुत बड़ा फ़ायदा तो यह है कि कस्टमर की परचेजिंग पावर थोड़ी बढ़ी है इससे, और दूसरा यह है कि हम लोगों को इसका कैश का लेन देन जो डायरेक्ट हो जाता है वो डायरेक्ट बैंक में चल जाता है। किसी तरह का कैश का लेन देन डायरेक्ट बैंक में चल जाता है, इसलिए उससे काफ़ी फ़ायदा है। कस्टमर को चेक वेक का डिसऑनर वगैरह होने का ये जो हो जाता था पहले वो ख़त्म हो गया है। हर बरस 26 जून ने अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनायो जावे है। इन बरस री थीम जकी है वह है ब्रेकिंग चेन, सगड़ा खातर रोकथाम, उपचार और पुनर्प्राप्ति राखी गई है। भारत नशा मुक्त समाज की दिशा में आगे बढ़ रही है और नशा मुक्त भारत अभियान ने राष्ट्रीय स्तर माथे उल्लेखनीय सफलता मिली है। इन अभियान के तहत अबार ताई 15 करोड़ सु बत्ता लोग जका है वे जागरूक करियो गयो है। इन अभियान के तहत देखो इन खास रपट में। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1987 में स्थापित ये दिवस मादक पदार्थों के खिलाफ सामूहिक प्रयासों की तत्काल आवश्यकता की वार्षिक याद दिलाता है। वर्ष 2025 की थीम एक समग्र ढांचे की वकालत करती है, जिसमें तथ्य आधारित रोकथाम कार्यक्रम, सुलभ उपचार विकल्प और दीर्घकालिक पुनः प्राप्ति के लिए सहानुभूतिपूर्ण सहयोग शामिल है। ये थीम नशे की तस्करी और संगठित अपराध के बीच के गहरे संबंधों को भी उजागर करती है और ऐसे अवैध नेटवर्क को समाप्त करने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल देती है। भारत में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित नशा मुक्त भारत अभियान को देशव्यापी स्तर पर उल्लेखनीय सफलता मिली है। ये अभियान देश के सभी जिलों में सक्रिय है और नशे के विरुद्ध एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इसका उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है, विशेष रूप से युवाओं को शिक्षण संस्थानों और समुदायों के माध्यम से जोड़ना है। रिपोर्ट के मुताबिक इस अभियान के तहत अब तक देश भर में 15.78 करोड़ से अधिक लोगों को जागरूक किया जा चुका है, जिनमें बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं शामिल हैं। 4.31 लाख से अधिक शिक्षण संस्थानों ने इस जागरूकता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई है। रणनीति में आपूर्ति नियंत्रण, मांग में कमी और चिकित्सा उपचार तथा पुनर्वास सेवाओं पर विशेष जोर दिया गया है। इस दिवस के उपलक्ष्य में सरकार ने 1 जून से 26 जून तक जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की है, जिसका समापन एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में होगा। इन पहलों में आध्यात्मिक एवं सामाजिक संगठनों को भी जोड़ा जा रहा है, ताकि अभियान की पहुंच और भागीदारी को व्यापक बनाया जा सके। साथ ही भारत में नशाग्रस्तों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र, आउटरीच और ड्रॉप इन केंद्र तथा व्यसन उपचार सुविधाओं का नेटवर्क भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी विरोधी दिवस राष्ट्रीय संकल्प को पुनः मजबूत करने का अवसर है। ये स्पष्ट करता है कि नशे की समस्या से निपटने के लिए एक समग्र, सहानुभूतिपूर्ण और समुदाय आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसे सख्त कानून व्यवस्था और स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा पूरित किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबरार ओ दौर चालतो रहेला पण अबा टेम हुई गयो है एक अंतराल रो। Champions stay on the field, just like JCRCNs in the global world. 25 years of legacy, 2,000 plus placements every year, where the future looks bright and dreams take flight. Build your world with JCRC University, Jaipur. Visit now. अंतराल रे पचे एक फेरू आपरो स्वागत है। बड़ा जने आगली खबर माथे। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। इन मौका माथे नशा मुक्ति ने लेर कई कार्यक्रम रो आयोजन करियो जा रही है। इनी कड़ी में बीकानेर में संचालित नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र नशारी रोकथाम की दिशा में खास पहल कर रही है। अठे मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा और जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लियार नशा में लिप्त युवाओं और दूजा लोगारो उपचार करियो जा रही है।
पुनर्वास केंद्र संचालक डॉक्टर हरमीत सिंह बतायो कि अबारी टेम में युवा सबसु बत्तो नशारो शिकार वे रिया है। इनसु वनाने बचावा खातर संवाद, काउंसलिंग और मार्गदर्शन की जरूरत है। वे बतायो कि अठे मरीजा ने उपचार के साथे साथे ही सकारात्मक वातावरण भी उपलब्ध करवायो जावे है। महामारी का रूप ले चुकी है, एक पैंडेमिक डिजीज अगर मैं इसको कहूं तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि देखने में ये आता है, आम प्रैक्टिस में ये हमें पता चला है कि हर दूसरे या तीसरे घर में कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई युवा वर्ग या कोई ना कोई व्यक्ति जो है नशे से ग्रस्त है। और बीकानेर का आज से कुछ साल अगर हम पहले जाएं तो बीकानेर में ये समस्या इतनी ज़्यादा नहीं थी, सूखे नशे की समस्या नहीं थी। लोग डोडा, पोस्त, अफीम, शराब, ज़्यादा इस प्रकार के रोगी आया करते थे। लेकिन अब ये युवा वर्ग के अंदर देखने में आया है कि सूखे नशे जो हैं, सरकार की तरफ से भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं इसमें। अभी कलेक्टर साहब के उसमें भी कमेटी का गठन किया गया था और जो चिकित्सक स्तर पे हम लोग भी जो हैं हम काफ़ी प्रयासरत रहते हैं कि इसको हम कंट्रोल कर सकें। परंतु जो जन साधारण में अगर इसकी अवेयरनेस अगर होगी, अगर अवेयरनेस ज़्यादा होगी और लोगों को पता चलेगा कि साहब ये एक रोग है और इसका इलाज संभव है, तो लोग ज़्यादा जागरूक होंगे, चिकित्सक से मिलेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाएंगे, तो मेरे ख्याल से इसको हम अपन कंट्रोल कर सकते हैं। वो नशा, सूखा नशा लेते हैं, जैसे स्मैक हो गया, एमडी हो गया, सब नशे करते हैं। वो गांजा हो गया, अमल, जो भी कुछ होता है। घर में लड़ाई झगड़ा करते थे, पैसे ले जाते थे, जैसे किसी से पैसे चोरी कर लेना, छीना झपटी, घर में लड़ाई दंगा, वो सब कुछ करते थे। मैं तो युवाओं को यही कहना चाहती हूँ कि भाई ये जो दलदल है, इस दलदल से बाहर निकलो आप सब। भाई किसी का घर बर्बाद नहीं हो, किसी के बच्चे बेरोजगार अनाथ नहीं हो। इसने मतलब ऐसे ऐसे केस देखती हूँ कि भाई सबके घर तबाह हो रहे हैं इस नशे से। मैं यहाँ 1 साल से नर्सिंग स्टाफ के पद पे कार्यरत हूँ और हम यहाँ नशा मुक्ति हॉस्पिटल के अंदर मतलब जितने भी तरह के लोग आते हैं नशे वाले, तो उनको हम नशा छुड़ाते हैं गारंटी शुदा। और शाम को मतलब ऊपर घुमाना करना, मतलब उनके साथ बैडमिंटन वगैरह खेलना और उनकी काउंसलिंग करना और दिन भर मतलब उनके साथ बातचीत करते रहते हैं। राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर आज इस नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र में हमने जाना कि किस प्रकार न केवल जिला प्रशासन अपितु यहाँ का अस्पताल प्रशासन कोशिश कर रहा है कि यहाँ के जो लोग जो नशे की चपेट में है, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा कर रहे हैं, उन्हें काउंसलिंग के माध्यम से, उन्हें अन्य माध्यमों से उस नशे से छुटकारा दिलवाया जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि जो युवा वर्ग नशे की चपेट में आ रहा है उसे बचाने के लिए अन्य उपाय किए जा सके। सरकार इस दिशा में कार्यरत है। इसके साथ साथ ही बहुत से एनजीओ, बहुत से अन्य संस्थान भी इस दिशा में कार्यरत हैं। डॉक्टर हरमीत सिंह ने हमें बताया कि किस प्रकार वे कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर नशे से रोकने के लिए प्रयास किए जा सके। हमने बात की एक ऐसी महिला से जिनके पति नशे की चपेट में हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि नशे की चपेट से उन्हें बाहर ले जाया जा सके। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुदिता पोपली, दूरदर्शन न्यूज, जयपुर के। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस रा मौका माथे डीग जिला में नशा मुक्त भारत अभियान रे तहत कार्यशाला रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यशाला में समाज कल्याण विभाग रा अधिकारी कुलदीप सिंह, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जनक सिंह समेत नशा छोड़ चुकिया युवा शामिल हुआ। इन दौरान नशो छोड़ चुकियो एक युवक आपरा अनुभव साझा करिया। मैं अपने घर में अकेला हूँ, अपने मम्मी पापा का, मेरी 3 बहनें, 2 बहनों की शादी हो गई। मेरे को मेरे फ्रेंड के जरिए से शराब की लत लगी थी, तो मेरे घर की स्थिति ज़्यादा डाउन हो गई। तो मेरे गांव समाज के परिवार वाले लोग अजीब सा बिहेव करने लगे थे मेरे साथ कि कुछ नहीं कर पाएगा ये। मम्मी घर वाले दुखी रहते थे, फैमिली की तरह व्यवहार करते हैं, उससे बिल्कुल घर की तरह रखते हैं। 30 दिन का इलाज अपना, उसमें सुबह योगा टीचर आते हैं तो योगा वगैरह कराते हैं। इससे क्या है कि हेल्थ वगैरह, मानसिक स्थिति उसकी ठीक हो जाती है। उसके बाद काउंसलर वगैरह भी आते हैं तो काउंसलिंग क्लास लेते हैं, समझाते हैं जो भी पेशेंट हैं सभी को। उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं तो डॉक्टर साहब भी समझाते हैं, दवाई बोल देते हैं उस हिसाब से पेशेंट को देख के। फिर उसके बाद खाना पीना भी अच्छा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, खाने में बिल्कुल घर की तरह ही खाना मिलता है, सभी एक फैमिली की तरह रखते हैं। इस अभियान का उद्देश्य है कि जो युवा हैं हमारे, जो क्योंकि किसी भी देश की सबसे
बहुमूल्य संसाधन है तो वो उस देश के युवा हैं। तो उन युवाओं में जो नशे की लत है, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि युवा कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार गलत संगति का नशा करने लग गए हैं, तो उन युवाओं को नशा मुक्त करना है। युवा तो हमारे प्रथम टारगेट है। उसके बाद में कोई भी नागरिक है, चाहे वृद्ध है या कोई भी है, जो भी नशा करते हैं, कोई भी व्यक्ति, उसको नशा मुक्त कराना तथा नशे के खिलाफ जागरूकता पैदा करना है, जिससे कि हमारा देश नशा मुक्त बने और हम अधिक संसार में हमारे जो भी युवा हैं वो अच्छे खिलाड़ी बने, अच्छे नागरिक बने। पाली निवासी मेघराज, विजय कृष्ण नाहर, अरविंद गुप्ता और विजय सिंह राजपुरोहित आपातकाल के दौरान अपना अनुभव साझा करिया। वे बताया कि उन दौरान बिना किणी वारंट रे वाणे जेल भेज दियो गयो हो, जटे शारीरिक यातनावां दी गई। जेल में खाना और पानी री उचित व्यवस्था भी कोनी ही, पण ए लोकतंत्र सेनानी आपरा मनोबल ने मजबूत राख्यो। 25 जून की रात्रि और 26 जून का सूर्य का उदय, ये पूरे देश के अंदर एक अंधकारमय प्रकाश का उदय हुआ। इंदिरा गांधी ने रात्रि में ही बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के राष्ट्रपति जी से हस्ताक्षर करवा के पूरे देश पर आपातकाल थोक दिया गया। आपातकाल थोकने का मतलब हुआ कि उन्होंने सेंसरशिप बंद कर दी, पूरे मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया। देश के अंदर जितने भी जो नेता थे उनको रातों रात घरों से उठा के और जेल के अंदर बंद कर दिया। 1975 में आपातकाल लगा, तब पाली में 14 नवंबर से सत्याग्रह शुरू हुआ। मैं प्रथम जत्थे में मेरे को सराफा बाजार से गिरफ्तार किया गया। मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैं वहाँ आगजनी कर रहा था, आग लगा रहा था, लोगों को मारपीट कर रहा था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सरकार ने फिर बाद में हमको बाइज्जत बरी किया। फिर हमको थाने ले गए। थाने में हमारे साथ जुल्म की इंतहा की गई। हमें डंडे से मारा पीटा गया, लोहे के सरिये से मारपीट हुई। आपातकाल की स्थिति केवल इंदिरा जी को और उनके शासन को बचाने के लिए हुई थी। कांग्रेस ने हमेशा वही काम किया है जो राष्ट्र विरोधी काम है, और इसलिए राष्ट्रभक्त लोग, विशेषकर आरएसएस के लोग, उनको अरेस्ट किया, सत्याग्रह किया। उस सत्याग्रह में भी आरएसएस के प्रमुख लोग थे। लगभग 1 लाख से अधिक लोगों ने सत्याग्रह किया और जेल में गए। पाली में आपातकाल के समय 14 नवंबर 1975 को सबसे पहले जत्थे ने सत्याग्रह करके अपनी जेल में जो है अपनी भेजा वहाँ, और उस पहला जो जत्था था, उस पहले जत्थे के साथ में पुलिस ने इतना अत्याचार किया कि सबको उनकी जानकारी लेने के लिए, पूछताछ करने के लिए उन्होंने बिजली के करंट लगाए और मारा पीटा, गालियां दी और पूरी तरह से जो है और परेशान किया गया। चूरू जिला रा किसाना रो रुझान बाजरा और उणसु बणबावाड़ा उत्पादकानी बढ़तो जा रही है। खारो पानी होबा रे कारण चूरू में देशी बाजरा री खेती घणी होवे है। इन बाजरी सु बिस्किट, नमकीन, मठरी और बर्फी बनाई जा रही है, जिनकी मांग देश में ही नहीं बल्कि दूसरा देशों में भी बढ़ रही है। किसाना रो कहना है कि ये उत्पाद न केवल स्वादिष्ट होवे है बल्कि इनमाय पौष्टिक गुण भी घना होवे है। की जो बाजरी है ऑर्गेनिक है, उसका भुजिया भी बनता है, बिस्कुट भी बनता है, उसकी बर्फी भी बनती है ब्याह शादियों के लिए। सारा सिस्टम है कि चाहिए ऑर्गेनिक, केमिकल वाली बाजरी है ना, वो नहीं चलती। राजस्थान में मान ले कि हम हर जगह जो है वो बाजरा बहुत मात्रा में यूज किया जाता है खाने में और बोया भी जाता है। तो हम देखें कि अब तो इसके प्रोडक्ट भी आने लगे हैं, जैसे नमकीन है, बिस्किट, और अब तो इसकी बर्फी भी जो है वो आने लगी है। और हम तो इस चीज़ के जो है वो परमानेंट ग्राहक हैं, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो ज़्यादातर जो है वो बाजरे का ही यूज़ करती है, बाजरा ही खाने में जो है वो पसंद करती है। और इसकी जो यूँ कहें कि फ़ायदे हैं इसके, तो वो तो हम गिन ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे फ़ायदे हैं वो हमें इसके मिलते हैं। तो इसके अंदर हम मशरूम को मिक्स कर देते हैं, तो बाजरे के अंदर तो गुणवत्ता होती ही है, और इसके अंदर हम मशरूम मिक्स कर लेते हैं तो इसकी गुणवत्ता और भी बढ़ जाती है और खाने में और भी लजीज हो जाते हैं। और हमारा एरिया वैसे भी रेगिस्तान वाला है, और इसके अंदर मशरूम की गुणवत्ता, मशरूम आ जाने से
इसकी गुणवत्ता में और भी बढ़ावा हो गया है। बाजरे से बने हुए उत्पादों की काफी ज्यादा डिमांड आजकल आ रही है। बाजरे के बिस्किट, बाजरे के नमकीन और बाजरे से जितनी भी तरह की जो चीजें बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। बाजार में उनकी आपूर्ति कम हो पा रही है। खबर मौसम सु है। प्रदेश में मानसून की बारिश रो दौर चाल रही है। लाडला 24 घंटा की बात करा तो लाडला 24 घंटा में बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और जयपुर समेत कई जिला में बारिश हुई है। सबसु घनी 115 मिलीमीटर बारिश बांसवाड़ा रा भूंगड़ा में दर्ज करी की है। प्रदेश में मानसून की वेरी लगातार बरसात सु नदी नाला भी उफान माथे हैं। इंडे चालता कोटा बैराज में भी पानी की आवक तेज हुई की है। दूजी कानी बिसलपुर बांध रो जल स्तर जको है वो भी बढ़ गयो है। मौसम विभाग आज कोटा और उदयपुर संभाग में भारी बारिश होने की चेतावनी दीनी है। साथ ही 1 दर्जन जिला में बारिश रो अलर्ट जारी करियो गयो है। और बुलेटिन रे आखिर में खास खबर एक फेरो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली रा भारत मंडपम में राजभाषा विभाग रा स्वर्ण जयंती समारोह ने करिया संबोधित। कया भाषावा ने जीवंत राखनो है जरूरी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल कया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में समाज रे हर वर्ग रो वेदियो सर्वांगीण विकास। जल जीवन मिशन सु लोका रो जीवन भी आसान। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा अलवर में लीना विभाग की समीक्षा बैठक। गिव अप अभियान की सफलता खातर अधिकारियों ने तेज गति से काम करवारा दीना निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस माटे प्रदेश भर में आयोजित किया जा रहा है नशा मुक्ति कार्यक्रम। युवाओं ने नशा से दूर रहवा खातर करियो जा रही है जागरूक। और प्रदेश में मानसून की बरसात का दौर जारी। लाडला 24 घंटा में बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और जयपुर समेत कई जिला में भी बिरखा। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान देख सको हो। इनके अलावा OTT प्लेटफॉर्म वेब्स माते भी डीडी न्यूज राजस्थान और दूरदर्शन रा सब चैनल उपलब्ध है। आप इन्हें भी अपने मोबाइल में इन ऐप ने डाउनलोड करने और सब चैनल ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबर और बुलेटिन अठई पुरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।